सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्नों को हम देख रहे हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हलों को देखेंगे। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक फलन दिया था f सब्जेक्ट R2 R दिया था, f बराबर इसकी संख्या द्वारा प्रभावित बताना है कि ये कैसा है, एक एक ही है, एक एक ही अचानक है या दोनों है, दोनों नहीं है। देखते हैं। हम जानते हैं कोई भी फलन एक एक ही फलन होता है यदि हम कहेंगे कि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब को डोमेन में भिन्न भिन्न हो तो वो एक एक ही होता है। और आच्छादक कब होता है? हम कहेंगे कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। तो इस तथ्य का यूज करते हुए हम इस विकल्प का उत्तर देंगे। तो आप देखिएगा, हमें फलन दे रखा था f(x) = s की घात 4 दे रखा था। यदि मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 4 यानी 1 मिलेगा। यदि मैं -1 रखता हूँ तो -1 की पावर 4 यानी ये भी 1 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं एक एक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि f1 f-1 दोनों का ही जो प्रतिबिंब है वो 1 मिल रहा है हमें, यानी एक एक ही नहीं है। आच्छादक की बात करते हैं तो हम जानते हैं जो कोडोमेन होता है वो है भी सेट ऑफ रियल नंबर है और डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो हम देख रहे हैं -2 यदि हम देखें कोडोमेन में -2 जो है वो हम कहेंगे कि डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। इसलिए ना तो ये फलन है एक एक ही है, ना ही आच्छादक है। डी वाला इसका उत्तर सही होगा। क्लियर? हमने देखा आच्छादक क्यों नहीं है। जैसे हम जानते हैं ये R है हमारा डोमेन और कोडोमेन भी R है। मान लीजिए -2 तो -2 इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ना तो एक एक ही है, ना ही आच्छादक है। अगले कुछ बातें इसमें याद करने की होती है, उनको हम याद करके ही आंसर दे पाएंगे, और कुछ बातें हमारी ऐसी होती है उनको हमें निकाल के ही करना पड़ता है, जिसको हमने समझ के ही किया है। इसको सेकंड वाले देखिए, tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या है। अब मुख्य शाखा का परिसर क्या, इसको याद करना पड़ेगा फिलहाल तो हमें। तो इसका -π/2 से π/2 इसकी मुख्य शाखा का परिसर होता है, tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर। अब वो कह रहे हैं कि a समथिंग है तो a + a' बराबर i हो तो अल्फा का मान क्या होगा। थोड़ा इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ऐसे हम मान लगा के नहीं कह सकते क्या उत्तर होगा। हम जानते हैं हमें इसका मान cos अल्फा -sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा दिया था, ये a का मान था। जैसे हम a' करेंगे तो हम जानते हैं पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाती है। cos अल्फा -sin अल्फा, ये वाली पंक्ति स्तंभ में चेंज होगी, ये वाली इसमें, तो sin अल्फा cos अल्फा बराबर i दिया था। मतलब हम बात करते हैं i मतलब 1001। अब देखेंगे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cos अल्फा हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 2 cos अल्फा हो जाएगा = 1001। अब देख रहे हैं यहाँ पहले एलिमेंट पहले के बराबर, लेकिन इन दोनों की कोटियां समान दे रखी है तो एलिमेंट की तुलना कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 2 cos अल्फा बराबर 1 मिलता, तो ये cos अल्फा बराबर 1/2 होगा। और हम जानते हैं cos 1/2 का जो मान होता है cos 60 अंश का होता है, 60 अंश का मान 1/2 होता है। 60 अंश मतलब हम लिखेंगे cos π/3, तो अल्फा का जो मान होगा वो π/3 होगा। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा हमारा? ये बी वाला आंसर सही होगा, π/3। इस टाइप से कुछ प्रश्नों को हमें हल करके ही निकालने पड़ते हैं। आगे देखिएगा, सवाल कहता है कि इसका मान क्या होगा, तो हम इसको हल करेंगे, सारणी को इसका इससे गुणा करेंगे हम, तो x² हो जाएगा। हमारे पास ये गुणा कर रहे हैं हम, x का x² हो जाएगा, माइनस लगा देते, x - 1 का हम x + 1 से करेंगे। तो देख रहे हैं x², ये फार्मूला लग जाएगा a - b a + b का x² -1 का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे तो x² - x² + 1, तो ये दोनों कैंसिल होगा। अब इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर हम कहेंगे डी वाला 1 होगा। आगे हम देखेंगे, कह रहे हैं कि वो ए बी वेक्टर दे रखे थे हमें, मापांक a.b बराबर मापांक a × b है। तो हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो हमें दे रखा था a₁.b बराबर a × b दे रखा था। हम जानते हैं इसका सूत्र होता है a मापांक b और sin थीटा, सॉरी cos थीटा
और इसका सूत्र हम जानते थे मापांक ए बार मापांक बी बार और होता था इसका हमारा साइन थीटा। हम जानते हैं ये वाली बात से ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी और हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, मतलब लिखेंगे हम यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1 और ये होता है टेन 45 का मान, मतलब π/4 का मान होता है, थीटा बराबर π/4 होगा। इस टाइप से हम कुछ सवालों को हल करके ही आंसर निकाल पाएंगे। तात्पर्य देखिए, यदि रेखा की दिक् हो जाए एल एम एन हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर का मान होगा अंडर रूट के अंदर, तो हम कहेंगे इसका मान 1 होगा। ये भी हमें याद करना था। इस टाइप से हमने पहले प्रश्न के हल को कर लिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि समुच्चय एक पर परिभाषित संबंध R बराबर 1/A तब R खलेस्थान संबंध कहलाता है। जब संबंध 1/A के बराबर है तब संबंध यूनिवर्सल संबंध कहलाता है। यह हिंदी में इसको हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेगी, ये हमने याद रख के किया है। दूसरा, साइन इनवर्स ऋण 1/2 का मान खालिस्तान है, तो हम जानते हैं इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हम इसके बराबर ए मानते थे। हम कहेंगे कि जो साइन ए है वो हमारा ऋण 1/2 के बराबर है। हम जानते हैं साइन ए बराबर, ये जो मान होता है हमारा साइन 30 अंश का होता है ना, π/6 कहेंगे 30 अंश को। हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर साइन -π/6, तो ए का जो मान होगा वो -π/6 होगा, क्योंकि हम जानते थे मुख्य शाखा का जो परिसर इसका क्या होता था हमारा -π/2 से π/2 होता था साइन इनवर्स का, और जो इसके अंदर समाहित है तो हम कहेंगे ए का जो मान होगा -π/6 होगा। तो इसका जो मान होगा वो -π/6 होगा। इस टाइप से हमने इसका आंसर लिख दिया है। इसका आंसर यहाँ लिख दिया मैंने, सारे आंसर को डिब्बे में लिख रहा हूँ खालिस्तान के लिए। यदि a बराबर a' हो तब ये कहलाता है सममित अवयव। ये कहलाता है हमारा सममित अवयव। अगर माइनस a' बराबर -a है तो जिसे सममित कहते रहे हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं a 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तथा a बराबर सारणी के बराबर 5, तो एडजॉइंट a का मान ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है, हमने सिद्ध कर रखा है एडजॉइंट a बराबर सारणी a का वर्ग होता है। अब यहाँ पर इसका मान 5 दिया तो 5 का वर्ग करेंगे हम, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो हमारा 25 होगा। हमें याद होना चाहिए एडजॉइंट a मापांक बराबर सारणी के का वर्ग होता है। इस सूत्र का यूज करके हमने मान निकाल लिया। साइन अंडर रूट x का अवकलन ज्ञात कीजिए। साइन अंडर रूट x का अवकलन कीजिए, इसको हम अवकलित करेंगे। हम जानते हैं साइन x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, तो मैं यहाँ लिखा d/dx साइन अंडर रूट x। तो हम जानते हैं साइन का तो मिलेगा हमारा cos अंडर रूट x, और अंडर रूट से करेंगे हम d/dx अंडर रूट से करेंगे। इसका भी मैं पढ़ रहा था cos a अंडर रूट x, इसका होता है 1/2 अंडर रूट x। इसको रिसेट करेंगे हम, तो cos अंडर रूट x अपन 2 अंडर रूट x। इस टाइप से इसका आंसर होगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे हम इसका cos अंडर रूट x अपन 2 अंडर रूट x। आगे किसी वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष खालिस्तान होगी, जबकि त्रिज्या 4 हमें दे रखी थी। हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए हमें वृत्त की त्रिज्या हम मान ले रहे R है, तो R का मान तो हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है हमें क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए a मान रहे हैं, और वो हम जानते हैं πr वर्ग होता है। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे r के साथ dA/dr लिखेंगे, तो पाई कांस्टेंट था dA/dr r²। इसको करेंगे हम तो पाई ये हो जाएगा 2r हमारा, और पाई 2r का मान हमें 4 दिया था, तो 4 दूनी 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। क्योंकि हम r के सापेक्ष ज्ञात करा है इसलिए प्रति सेंटीमीटर लगाएंगे। यदि यहाँ पर हमें
टी डी बटे डी टी करते हैं, समय के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर प्रति सेकंड लिखते हैं हम। तो महत्वपूर्ण बात है, जब इकाई लिख रहे हैं तो हम 8 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर लिखेंगे हम। तो इसका आंसर होगा हमारा 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है। इसके बाद अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य बताइए। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंधार्थ स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए अवयव के लिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमें मालूम है स्वतुल्य के लिए ए अवयव आर होता है, तो ये जो है कथन वो असत्य है। परीक्षा में कैसे लिखते हैं बाद में आपको बताया जाएगा कोई वीडियो में। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित या एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ये सत्य है। प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है, कंटिन्यूस होता है, ये भी सत्य है। यदि ई स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई इंटरसेक्शन है बराबर पी इंटू पी एफ, सही है, ये भी सत्य है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक समघात अवकल समीकरण सही है। प्रत्येक पद में घात एक दिख रही है, ये समघात समीकरण है, सत्य लिखेंगे। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट चरणों में उपस्थित स्वयं चरों की संख्या 3 होती है, ये भी सत्य। इसमें कुछ बातें याद करने की रही। देखिए सही जोड़ी मिलाइए। पहला था इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले वाले को कर रहे थे इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का। जैसे भी ऊपर जाएगा बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और हम जानते हैं इसका होता हमारा tan x प्लस सी। तो इसका जो आंसर होगा tan x प्लस सी होगा ना, बी वाला। उत्तर ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन 4 का हल लिख करके बी का लिखेंगे हम यहाँ tan x धन सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन था हमारा सेकंड वाला इंटीग्रेशन 1/1 sin स्क्वायर एक्स dx। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा हमारा cosec स्क्वायर एक्स dx। हम जानते हैं इसका होता माइनस cot x धन c। तो यहाँ पर लेते हैं माइनस cot x धन c a। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं tan स्क्वायर एक्स dx। थर्ड देख रहे हैं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। हमें हमारे प्रारंभिक सूत्रों में इसका सूत्र नहीं मालूम है, इसको हम तर्जनी का चेंज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स को। इसका अपन करेंगे तो ये tan x हो जाएगा, 1 dx का x हो जाएगा माइनस x प्लस सी। तो इसका आंसर होगा हमारा tan x माइनस x प्लस सी, बी वाला, थर्ड वाले का tan x माइनस एक्स प्लस सी। इसके बाद आता है हमारा चौथा cot स्क्वायर एक्स dx। तो चौथे वाले को जब बनाएंगे, चौथा वाला था हमारे पास इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स dx। प्रारंभिक सूत्रों में इसके सूत्र नहीं मालूम है, सरल समीकरण से हम चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनेगा। हम जानते हैं इसका होता है माइनस cot x 1 dx का x प्लस सी लिखेंगे। इसका आंसर होगा हमारा सी वाला माइनस cot x माइनस एक्स प्लस सी करके। बी क्या था हमारा, पांचवा क्या था sec x। हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/5 sec x दिया था, sec x dx। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो cos x dx हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रल cos x dx का होता है हमारा sin x प्लस सी। कौन सा आंसर होगा इसका, एफ वाला। परीक्षा में इस टाइप से ही लिखते हैं हम sin x प्लस सी। वी आई cosec x ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा, और साइन का हम जानते हैं माइनस cos x प्लस सी होता है, तो ये ई वाला होगा। इसी टाइप से किया मैंने। अब यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन sin x cos x dx था, इसको हम tan x लिख सकते हैं।
प्रतिस्थापन में करते इसको डी मानेंगे, डी टी होगा। बाकी इसका हमें डायरेक्ट मालूम था कि log sec x प्लस सी होता है, माइनस log cos x भी होता है प्लस सी करके, लेकिन अगर यहाँ sec लिखेंगे तो log sec x प्लस सी भी होता है। तो इसका जो आंसर है हमारा h वाला है log sec x प्लस सी। इस टाइप से हमने ये सही जोड़ी बनाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। एक बार काबिल शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन था इसका sin x अपान cos स्क्वायर x dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, देखिएगा sin अपान cos लिखिए तो वो tan बन जाएगा, तो ये cos बचेगा तो ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा। यहाँ से sin अपान दो cos स्क्वायर दो बार cos है वो, तो एक sin अपान cos लेकिन tan बन जाएगा और एक cos ऊपर जाएगा sec बन जाएगा। इसका सूत्र हम जानते थे sec x प्लस सी। तो इसका जो मान होगा, आंसर हम लिख रहे हैं, इसका मान होगा हमारा sec x प्लस सी। ठीक है, अगला देखिएगा sin x किस अंतराल में वर्धमान है, तो ये 0 से π/2 में वर्धमान है। इसमें समाकलन गुणक क्या होगा तो हम जानते हैं, यदि हम ये समीकरण दे रखा था हमें dy/dx धन y बराबर x दे रखा था, तो p का मान यहाँ 1 है। जब इंटीग्रेशन करता निकालते थे तो होता था e की पावर p dx होता था, तो यहाँ पर e की पावर 1 dx, तो ये e की पावर x हो जाएगा। तो इसका समाकलन गुणक क्या होगा हमारा, e की पावर x होगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप, समीकरण को हल व्यापक हल ज्ञात करना हमें दे रखा था dy/dx बराबर 1 दे रखा था, dy बराबर dx फिर गुणा करेंगे फिर इंटीग्रेशन करते थे हम इसका, तो y बराबर x धन सी। तो इसका जो हल होगा हमारा व्यापक हल क्या होगा, y बराबर x धन सी। कैसे निकालना हमने देख लिया। लंबत होने की शर्त क्या होती है हम जानते हैं, लंबत होने के लिए a बार सदिश a बार डॉट b बार बराबर 0 होता है। अगला a डॉट b बराबर 0, a प्लस b बराबर 0, तो सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए ये सदिश a बार डॉट b बार अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a बार b बार पर लंब है, और वही सदिश a बार प्लस b बार बराबर 0 हो जाए तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि a बार b बार के पैरेलल है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दो सदिशों को लंबत भी हो समांतर भी हो, तो हम डेफिनेटली या तो सदिश a का मान 0 होगा या हम कहेंगे सदिश b का मान 0 होगा, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। सही है, इसका निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम, या तो इसमें a बराबर 0 होगा या सदिश b का मान 0 होगा। आगे देखिएगा, आगे हमें p e/f ज्ञात करना है, p f/e ज्ञात करना है। हम जानते थे p f/e है, f/e बराबर p e इंटरसेक्शन f बटे p, ये सूत्र लगाएंगे हम। अब यहाँ पर देख रहे हैं इंटरसेक्शन का मान तो हमें 0.2 दे रखा था और e का मान क्या दे रखा था हमें 0.6 दे रखा था। ये पॉइंट से पॉइंट डेसिमल से डेसिमल काट देंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये 1/3 आएगा। इसका जो आंसर होगा वो 1/3 होगा। इस टाइप से हमने ऑब्जेक्टिव सारे हल कर दिए हैं।